कभी कभी क्या होता है कि हमने ना सोचा नहीं होता किसी इंसान के बारे में, वो हमारे सामने भी नहीं होता, या ऐसा होता है सामने होता है पर हम उसके लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। तो पता नहीं चलता हमें ना, हमारे सामने ही रह के वो बहुत कुछ कर जाता है और हमें बिलीव नहीं होता। और हमारा हमारे साथ कुछ गलत होता जाएगा। जैसे मेरे साथ बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, मेरे साथ इतना ब्लैक मैजिक हुआ है डे बाय डे, रोज, डेली डेली, मतलब हर तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है कि इतना ब्लैक मैजिक होता है। छोटी छोटी चीज का ब्लैक मैजिक हुआ है। 2020 से लेकर जो, और मैं 20 साल से ब्लैक मैजिक में थी, उस टाइम पता नहीं था मेरे पास, वहां पे भी था सेम वैसा ही सब कुछ, अभी भी हो रहा है। तो अब पता चल गया कि उस टाइम पे भी हो रहा था ये, तो ये कौन करा रहा है। कुछ कहीं अलग भी हो सकता है, कुछ किससे जान के कहीं और कुछ अलग करा रहे हो, या यही हो। चलो जो भी है सामने आ जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। कब तक, ठीक है ना, कब तक कोई करेगा ना। मेरे पास मकान नहीं था, मेरे पास जेब, अब मैंने कहा ना, अभी भी रोज फोन आते हैं, आपका जेवर मैडम उस गोल्ड लोन। मैं कहा मैं तो, मेरे पास तो जेवर ही नहीं है, मैं तो कब कब बेच के, और हुए 2-3 महीने हो गए इसको तो बेचे हुए भी, है ही नहीं मेरे पास। समझ क्यों नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है बेटा और मैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। मैं शादी करके गई ना, तो ये सुनील ये है, अच्छा परिवार है, ये वो, तो कुछ बोलती नहीं है। मैं सही बताऊं, जो मैं अभी हूँ, मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, लेकिन बस एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। ठीक है, शादी हुई है, और बस कुछ नए घर में कौन बोलता है, कुछ समझ नहीं आती। मैं तो चीख के आवाज़ भी नहीं लगा पाती थी। फिर जाते के साथ बेटा होने वाला था, उसके बाद तो शुरू में जैसे मेरे बर्थडे पे आ रहे हैं, घर से इतना सामान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, भाई जो रीति रिवाज वो चल ही रहे थे। क्योंकि मैंने कहा ना, अपने घर की छोटी बेटी थी मैं, बहनें भी कर रही हैं, और दोनों बहनें अलग अलग ला रही हैं, पापा अलग दे रहे हैं, सब कुछ अलग अलग, बहुत बहुत सारा आ रहा है ना सब कुछ। तो वो ऋतु देख के सड़क बहुत गई थी। उसने ऐसा किया कि वो प्रेगनेंसी का टाइम था ना मेरा, उसने ऐसा जादू मंत्र डाला, क्योंकि खाना वाना भी वही देती थी मुझे ना, तो ऐसा मंत्र डाला कि मैं, मेरी प्रेगनेंसी मेरी खराब कर दी। बस इतना हुआ कि मेरे मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मैंने 9 महीने पानी पी के गुजारा करा है, आप मानोगे। मुझे इतनी उल्टियाँ आती थी अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो। भगवान जाने क्या था जो मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना इतनी उल्टियाँ थोड़ी किसी को आती हैं। 1-2 महीने आएंगी कि 7-8 महीने तक उल्टियाँ ही आती रहेंगी। मतलब सुनील की जो जलन थी ना, जो सुनील की जलन उन्होंने मेरे से निकाली, और फिर मेरे बारे में अच्छा होने लगा। मैं तो अपना नॉर्मल, सुबह देखो नहीं जाएगी, पता है जेठा सुबह है, तो मैं सुबह उनके साथ 6 बजे से पहले मुझे नहा के, वॉशरूम से नहा के, क्योंकि बाहर से लॉबी से निकल के जाके, बाथरूम था ना, कमरों में नहीं था, कमरे में आना होता था। तो मेरा पहला होता था कि मैं सबसे उठने से पहले नहा के, वॉशरूम एक ही था, मैं अपना आ जाऊं और मैं कमरे में नहा धो के बैठ जाऊं, या जो मर्जी, काम तो नहीं करना था। तो मेरा यही नियम था। जिस दिन मैं गई थी, अगले दिन से यही था। 5 बजे का, जो भी 5-6 बजे फटाफट में आ जाती थी। उसके बाद जो करते रहे, कमरे में, मेरे कमरे में पर्दा डला रहता था, कोई नहीं आता था। साड़ी वाड़ी पहन लेती थी अपने सुबह तैयार हो जाती थी मैं, साड़ी पहन के, जेवर कपड़े पहन के, मेरा नियम था वहाँ पे। उसके बाद सारे काम होते थे। तो देखो, मेरे ख्याल से जो नई लड़की जाएगी ना, वो सब ऐसे करेगी। उसके बाद हम लोग ये भंगी बन जाते हैं कि पहले कर ले ये। पर आज भी मेरा सुबह, मेरा तो 4 बजे का ये सुबह करती हूँ, नहा धो के कपड़े चाहे से पहन लेती हूँ, बाकी सारा काम बाद में कर लेती हूँ। अभी भी बस ये है कि सुबह जल्दी करके सफाइयाँ वैया करके और फिर कर लेती हूँ। मैं 3 बजे लग जाती हूँ, तो मेरा 4, 4:30, 5 बजे तक काम खत्म हो जाता है। कई बार 4 बजे पूजा हो जाती है, कई 5 बजे पूजा हो जाती है, ऐसे ही हो जाता है मेरा ना। पर मैं 3 बजे तक, 2:30-3 बजे लग जाती हूँ सफाई करके। किचन का काम पहले ख़त्म किया होता है मैंने, और उसके बाद सफाई करके फटाफट नहाने चले जाती हूँ। उसके बाद मेरी पूजा हो जाती है,
कई बार पूजा बेटे के बाद आने के नहाने के बाद कर